देश में जुलाई के दौरान मॉनसून की रफ्तार तेज होने से कई राज्यों में बारिश बढ़ी है, लेकिन अल नीनो का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अल नीनो से मॉनसून का समीकरण बिगड़ गया है और खरीफ पर मौसम का संकट मंडरा रहा है। अगर हम खरीफ बुआई की बात करें तो 91.95 लाख हेक्टेयर पीछे ये चल रही है और सोयाबीन और कपास सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 166 जलाशयों में जल भंडारण में भी कम हुआ है और कम वर्षा वाले जिले घटकर 178 हुए हैं। जुलाई में बारिश से हालात में सुधार हुआ है। कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई। खरीफ बुआई में तेजी की उम्मीद है। किसानों को वैकल्पिक फसलों की सलाह यहां पर दी जा रही है। मक्का, बाजरा और मूंग पर का जो बाजार है उस पर भी जोर है। अल नीनो का खतरा अभी बरकरार है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है। सरकार ने अप्रैल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। सूखे के खतरे वाले 315 जिलों की यहां पर पहचान की गई और 111 जिलों को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजना तैयार की गई और पुनर्बुआई के लिए भी एक योजना यहां पर दी गई। अतिरिक्त बीज भंडार भी सुरक्षित यहां पर किए गए। साथ ही अतिरिक्त बीज भंडारों को पहले से सुरक्षित करने के साथ साथ पीएम फसल बीमा और केसीसी पर जोर यहां पर रहा सरकार की ओर से। उर्वरकों की उपलब्धता पर भी विशेष निगरानी यहां पर रखी गई और केवीके के जरिए किसानों को भी लगातार सलाह दी जा रही थी। 94,000 किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन मंजूर किए गए हैं, तो वहीं पीएम फसल बीमा पर भी विशेष जोर यहां पर दिया गया है। तो चुनौती के बीच सरकार का जो एक्शन प्लान था वो साफ तौर पर नजर आया और जमीनी स्तर पर मुश्किल की स्थिति में, चुनौती की स्थिति में एक बड़ा फायदा यहां पर किसानों को हुआ। और अगर हम बात करें तो देश भर में 731 केवीके केंद्र इस वक्त सक्रिय हैं और दिल्ली में अल नीनो मॉनिटरिंग सेल का भी गठन यहां पर किया गया और केंद्र राज्य स्तर पर लगातार समीक्षा जारी रही। बेहतर समन्वय को ध्यान में रखते हुए किसानों की पूरी मदद करने की कोशिश यहां पर सरकार की रही। ऐसे में सरकार का कहना है कि उद्देश्य केवल मौसम की चुनौती पर नजर रखना नहीं, बल्कि समय रहते हस्तक्षेप कर किसानों की फसल, आय और खरीफ उत्पादन को संभावित नुकसान से बचाना भी है। ऐसे में खेत से किसान तक के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। जल संरक्षण कार्यों में तेजी के निर्देश यहां पर दिए गए, जिसमें तालाब, चेक डैम और जलाशयों पर खास फोकस रहा। कम पानी वाले फसलों को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया और एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी खेत से किसान तक एक सुरक्षा कवच दिया गया। कॉल सेंटर के जरिए किसानों को लगातार मार्गदर्शन दिया गया। तो वहीं पशुओं के चारे की अग्रिम तैयारी भी कर ली गई कि अगर मौसम के चलते अगर पशुओं के चारे में कमी पड़ी तो वो भी किस तरह से पूरी की जा सके, इसको लेकर यहां पर किसानों का मार्गदर्शन किया गया।